हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग बैंक निफ्टी। और आज का डेट है 8 अक्टूबर। आज था फ्राइडे और आज हम देखने वाले हैं कि आज अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो आपको कहाँ कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी। मेरे सामने यहाँ पे खुला हुआ है बैंक निफ्टी के स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चार्ट। तो आज क्या हुआ उससे पहले हम देख लेते हैं कि कल मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी थी। जैसे कि हमने देखा, मार्केट कल के डे पे 250 पॉइंट्स के रेंज में ही ट्रेड कर रही थी एंड अपने मिड पॉइंट के नीचे आके क्लोजिंग दी थी। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक चैनल लगाकर ये हमारा हो गया था कल का हाई और कल का लो। जैसे हम देख सकते हैं डॉटेड लाइन होता है मिड पॉइंट और मिड पॉइंट के नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। तो ऐसे डे में क्या होता है, हम डे का हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। इफ इन द नेक्स्ट डे मार्केट्स ओपन अराउंड the closing levels and starts moving up and break this previous day high, we take a trade till this resistance. What was this resistance? Because we can clearly see that प्रीवियस टू प्रीवियस डे जो मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाया था, इसका जो हाई था वो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता और मार्केट एग्जैक्टली वहीं से रिट्रेस हुआ। तो हमको ये पॉइंट भी मार्क कर लेना था और ये दो कल के डे का रेंज मार्क कर लेना था। और मार्केट अगर यहाँ फ्लैट खुल के या थोड़ा बहुत गैप अप खुल के इस लोअर लेवल को ब्रेक करती हुई, देन वी कुड हैव kept our targets till this low point और till this support। तो आज का डे को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं आज की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की चार्ट कैसे थी। चार्ट देख के हम क्लियरली कह सकते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड थी। देयर वाज नो पॉइंट एट विच द डिफरेंस वाज मोर देन 1 लाख 2 लाख। दोनों में कांस्टेंट इंक्रीज हुआ टिल 11 ओ क्लॉक। मार्केट यहाँ बहुत दो बार क्रॉस ओवर भी हुआ and the market was clearly volatile and range bound again continuously for the fourth day। हम देख रहे हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कोई क्लियर हमको डिफरेंस दिख नहीं रहा है जिससे हम ट्रेड कर सकें। तो आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेड करने का डे बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम देखेंगे कि सिर्फ अगर आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करते तो आपको कहाँ का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज वो थ्रू आउट द डे कॉन्स्टेंट ही था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हम टोटली प्राइस एक्शन देखेंगे। हम वी वोंट गो फॉर द रेंज ब्रेकआउट्स बट विल ट्रेड एज सच कि हमें इसके अंदर ही कुछ पैटर्न मिल जाए टूवर्ड्स दिस रेंज। ओके, तो हम देखते हैं मॉर्निंग में मार्केट ओपन अ गैप अप एग्जैक्टली प्रीवियस डे हाई और वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया एंड मार्केट केम टिल द प्रीवियस क्लोज एंड मेड अ हैमर कैंडल। इफ वी डू कैंडलेशन ऑफ these two candles and market started moving up with forming a higher highs and higher low pattern। अब लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट ये रिजेक्शन लेने के बाद वॉज ट्रेडिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते थे इस तरह से। ये होगा पहला हाई, फिर सेकंड हाई, हायर हायर लो एज वेल एज। तो हमको ये सेटअप में अब ट्रेड कहाँ करना चाहिए था। देखो, जब भी मार्केट रीचेज अ सर्टेन लेवल हमें वहाँ पे ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ पे हमको दिखता है कि 1040 के कैंडल टच्ड आवर रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ पे हमें देखना है कि हाउ द प्राइस इज बिहेविंग। और हम इन तीनों कैंडल का कैंडल एडिशन करेंगे तो हमें एक इन्वर्टेड हैमर दिखेगा, शूटिंग स्टार एज वी कॉल इट। और यहाँ से एक्सपेक्टेड होता कि मार्केट विल टेक अ रिजेक्शन एंड विल कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड। हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, अब इन दो कैंडल का आप एडिशन करेंगे तो एक छोटी सी बॉडी जो कि एक लंबा सा दिख होगा विच क्लियरली शोज अ रिजेक्शन। तो आप इस कैंडल के क्लोज होने पर एंट्री ले सकते थे। आपका स्टॉप लॉस होता, हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं, इस कैंडल क्लोज होगा, आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल के ऊपर विच इज़ अराउंड 100 पॉइंट्स विच मीन्स 60 to 65 पॉइंट्स इन एट द मनी ऑप्शन। आज फ्राइडे था तो आज की कॉल एंड पुट ऑप्शन के प्राइस ज़्यादा होते हैं, अराउंड 400 to 350 रुपीज़। और यहाँ पे आप 100 पॉइंट्स लगा के इजीली आप 1:2 के टारगेट्स अचीव कर सकते थे। और आप अपना टारगेट लगाते हैं ये प्रीवियस क्लोज के लेवल पे कि मार्केट यही सपोर्ट लेके ऊपर गए थे, तो इट कुड हैव बीन द बेटर चॉइस टू कीप टारगेट टिल हियर, नॉट टिल दिस लेवल, बिकॉज it might again act as a support।
तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देख के भी ट्रेड ले सकते थे, और एल्स हमने जैसे कि डिस्कस किया हायर लोस का पैटर्न बना रहा था एंड मार्केट देन गिव अ ब्रेकआउट विद दिस कैंडल ऑफ 1105। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट अगेन रीटेस्टेड एंड अगेन स्टार्टेड द डाउन ट्रेंड। तो हम या तो इसके रीटेस्ट पे यहाँ पे सेल कर सकते थे, और एल्स वी कुड हैव वेटेड टिल इट अगेन क्रॉस दिस लेवल। तो हम इस कैंडल के स्टार्टिंग में अगर करते, हमारा स्टॉप लॉस अगेन होता 50 पॉइंट्स इन एट द मनी पुट ऑप्शन, और यहाँ पे भी हम 1:2 के टारगेट्स अचीव कर सकते थे। तो हमारे हो गए 2 एंट्री। कुछ लोग यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 1 सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, ये सेकेंड सपोर्ट, एंड थर्ड टाइम व्हेन प्राइस रीचेज इट पीपल ऑफन बाय एंड दे कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल इज 50। यहाँ पे 1:2 के टारगेट्स अचीव हो जाते, बट एज यू कैन सी इट वॉज नॉट इंडिकेटिंग दैट बाय ऑन द डिप, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं करते। हम इसका ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, कि हमें मालूम था मार्केट रेंज बाउंड होगी, मार्केट will not cross this level until there is a short covering rally on the call side. अगर calls यहाँ से decrease होने लग जाते then only it could have been possible that कि 38,100 का level आज टूटता, इसलिए market came back again, gave a retest, and from 1215 to 330 market same range में रहा, which range is only of 140 पॉइंट्स के रेंज में ही ट्रेड करता रहा, और हमें कोई और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। और डे के एंड हम देख सकते हैं कि मार्केट ने कुछ एक पेनेंट फॉर्मेशन बनाया था, ये कैंडल और ये कैंडल का हम ऐसा देख सकते हैं इसे, और नीचे से देखेंगे तो हम ये कैंडल और इस तरह से कुछ मार्केट ने फॉर्मेशन किया था। हम इसको मिला देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे कि 225 को मार्केट गिव अ ब्रेकआउट विद दिस ग्रीन कैंडल, और हम देख रहे हैं 225 was late in the day and the difference was not much, और कॉल का हाई था, which means market will take resistance somewhere or the other. This means this was a false breakout and market breakout दे थे, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया and again took a support from here and spent around 45 minutes and again gave a breakout and gave a retest, and this all breakout was also in the very less volume. अब बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में जाके देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट यहाँ पे ना तो एक और कैंडल बनाने के बाद ये वापस नीचे आ ही जाता, और यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि डे कैंडल बहुत लेट हो चुका था। बट हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पेनेंट फॉर्मेशन हो चुका है, एंड नियर दिस जोन इफ इन कमिंग टू इन मंडे इफ इट ब्रेक्स this levels and this level again, this two again will be a crucial level, and this level, this high is being respected for quite a few times। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ 17th सितंबर को यहाँ पे आया था मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लिया, then again took rejection, kind spent some time, then again gave a breakout and again took resistance, again took resistance. So these 2 points will be very crucial in coming days। आज के लिए इतना ही। हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ नहीं मिला, और आज के डे पे आप एक और काम कर सकते हो, जैसे हमें मालूम था कि मार्केट विल बी रेंज बाउंड, मींस देयर वोंट बी अ वन डायरेक्शनल मूव थ्रू आउट द डे ऑफ लेट्स से 400-500 पॉइंट्स। तो हम क्या कर सकते थे, अराउंड दिस लेवल जहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया, यहाँ से रिजेक्शन भी मिला, यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ, सो अराउंड, या फिर इसके ब्रेक मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप ट्रेड ले लेते, तो आप इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट यू कैड हैव सोल्ड कॉल, आप यहाँ पे सी ही सेल कर देते एट द मनी का, एंड यू कैड हैव बॉट फॉर OTM कॉल बाय हेजिंग इट, मेकिंग इट अ बियर कॉल स्प्रेड, और आपको डे एंड तक बहुत अच्छा डीके मिल जाता, और आपका कैपिटल भी कम लेता क्योंकि आपकी पोजीशन हेज्ड है, एंड इट कुड हैव बीन सेफ बिकॉज किसी पॉइंट से आपको अप मूव आ सकता था, अगेन डाउन मूव। अगर आप पुट बाय करते तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन द ट्रेड। बियर कॉल स्प्रेड वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज हमें जैसे कि पता है मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि कहीं पे भी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई ना, यहाँ पे अचानक से राइटिंग हुई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।